हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। नैना की वीडियो देखी तो नैना की वीडियो देख के अच्छा लगा। बहुत अच्छा उसका मेकअप किया था, दुल्हन बन के बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी। दुल्हन नहीं था उसका, कोई पार्टी मेकअप था, तो उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। और उसकी खाला जो है वो भी बहुत अच्छी सी लग रही थी दोनों। और नैना तो माशाल्लाह ही प्यारी, और वो उसमें मेकअप करने के बाद तो और ही प्यारी लग रही थी। बहुत अच्छी सी आँखें आँखें लग रही थी माशाल्लाह से। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए रखे सबको। और उसकी जो खाला है वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। इसी ब्यूटिशियन ने उसका सितारा का भी मेकअप किया था। जो सितारा का एक हल्दी का मेकअप था कि पार्टी मेकअप था क्या था, जिसके उनकी लाइफ में उनके ही सपोर्टर ने खूब फजीते करे जिस मेकअप आर्टिस्ट का। और सितारा ने दो बोल भी नहीं बोले उस मेकअप आर्टिस्ट के लिए, जिसने इतनी मेहनत करी थी। कि नैना ने बताया कितने हज़ार रुपए का वो कपड़ा था, कई हज़ार का वो सूट था, कई हज़ार का मेकअप किया उसने। और ज्वेलरी और उसका कैमरा मैन और सब कुछ उसने इतना सब अरेंज किया था। तो उसके लिए दो बोल भी उसने नहीं बोले उसकी तारीफ में, कि भाई ये तो कम से कम अपने सपोर्टर के सामने दो बोल तो बोल देती कि हर तरह का मेकअप होता है, कोई मतलब हल्का होता है, कोई भारी होता है। और अब तो सितारा की शक्ल ही बदल गई, तो अब कौन सा मेकअप उस पर इतना अच्छा लगेगा। पहले लगता था अच्छा, अब थोड़ा नहीं इतना अच्छा लगता है कुछ है। नैना पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था, नैना बहुत प्यारी लग रही थी। तो वो जो ब्यूटिशियन है उसको नैना ने दिखाया था कि कैसे उसके घर में उसकी माँ है, बहन है, एक बहन उसकी बीमार बहन है। कितनी मतलब बहुत ज़्यादा वो बेचारी एकदम बीमारी में उसको वो हुआ है। बहुत ज़्यादा उसकी बीमार बहन है। हमने देखा था उसको वीडियो में कि बेचारी किस तरह से गोद में उठा के उसे एक तरफ से दूसरी तरफ रखते हैं, उसे वो करते हैं। तो ऐसे घर से वो लेडीज़ है जो रुबीना, जो मेकअप आर्टिस्ट है, वो इसके घर से उसका अगर देखो तो बैग देखो तो कितनी तकलीफ दे बैग है उसकी, कितनी परेशानियों में वो हैं। उनकी फैमिली कितनी परेशानियों में है। उसके बावजूद भी सितारा ने ये नहीं करा कि भाई उसको बढ़ावा देने के लिए उसकी तारीफ़ कर देती, या उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए दो बोल बोल देती कि वो आगे बढ़ जाती, या उसको भी कुछ तरक्की मिल जाती और अल्लाह पाक उसको तरक्की दे देता। चलो तरक्की देने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह किस बहाने से उसको तरक्की देता है और किसके सदक़े में उसको तरक्की मिल जाए, वो अल्लाह ही बेहतर करने वाला है। लेकिन उसने तो उसके लिए दो बोल भी उसकी तारीफ़ के लिए नहीं बोले, कि उसके लिए दो बोल ही बोल देती, या अपने सपोर्टर को मना कर देती कि भाई इस तरह से नहीं बोलो किसी के बारे में, इस तरह से मत करो। उसके सपोर्टर तो अंधाधुंध जिसको चाहे जो चाहे बोलने के लिए तैयार रहते हैं उसके अंदर। और उन्होंने तो उसको कि भाई वो सदका, तुम्हारा सदका सब खा रहे हैं, तुम्हारा सदका वो कर रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कि उसका सदका कौन खाएगा, कौन उसका सदका वो करेगा। वो खुद ही कौसर का सदका खा रही है। पहले उसका देखें कि अपनी मालकिन को देखें वो किसका सदका खा रही है, अपनी पिरानी को देखें वो किसका सदका खा रही है, पहले उसका देखें। उससे पहले भी तो उसकी वीडियो थी, हमने तो कभी नहीं देखा कि उसकी वीडियो पे कोई इतने व्यूज़ आए हों या उसकी वीडियो को पसंद किया गया हो। अभी तो आके जब से वो कौसर का लेके आई थी मामला, जब भी से उसकी वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आए थे और इतने ज़्यादा उसको आगे बढ़ी थी वो उसको ट्रेंड को लेके। जबकि उन्होंने खुद ही कहा है कि एक ट्रेंड चलता है, तो उसका भी वो ट्रेंड चला था जिसमें वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। अब वो ट्रेंड उसका ख़त्म हो चुका है, अब तो नहीं चल रहा उसका। अब तो कौसर का नाम ले भी नहीं सकती वो, किस मुँह से लेगी अब कौसर का नाम, किस उससे लेगी, जब उसका सारा सच सामने आ गया है सितारा के कि उनने किस लिए शादी करी, किस उसमें उनने शादी करके किस तरह से उनने झूठ को एक बढ़ावा दिया, और कैसे अपनी शादी करने के चक्कर में, एजाज के साथ अपनी शादी करने के चक्कर में उन्होंने कौसर की और साजिद की शादी कराई। तो वो सब जब खुलासे हो गए तो वो किस तरह से अब एक को झूठ को लेके चलेगी, उस चीज़ को लेके चलेगी। तो कम से कम अपनी उस मेकअप आर्टिस्ट का देख लेती कि वो कैसे घर से किस तरह से उसके घर में परेशानियाँ हैं। तो इंसान कुछ ना कुछ किसी की परेशानियों को देखते हुए कुछ ना कुछ थोड़ा सा उसके लिए अच्छा कर देता है। तो अगर वो उसके लिए अच्छा कर देती तो क्या पता अल्लाह पाक उसको कहाँ क्या क्या करता, उसको कहाँ समझता। लेकिन उन्होंने ये भी करना मुनासिब नहीं समझा। उसका तो अपना घमंड जाता ही नहीं है। जिस घमंड में वो डूबी रहती है ना, तो उसका घमंड का तो कोई उसको वो ही नहीं होता। उसका घमंड तो कि अल्लाह ही चूर चूर करेगा जब ये वो होगा। उसका घमंड तो बहुत ज़्यादा वो है। कैसे बेबो ने उसके लिए नो वो करा, क्या नाम है, खुलासा करा, तो कैसे उसने वक़ार के साथ में वीडियो बना के उन्होंने दिखाया कि देखो मैं मतलब मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता किसी भी बात का, तुम कुछ भी कहते रहो, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता।
झूठी पक्की नंबर 1 झूठी है। कैसे लाइव में बैठ के कह रही है कि मुझे अभी जाना है, अभी मुझे जाना है, और उसके बाद ये हो गया कि लो मेरी तो टिकट ही कैंसिल हो गए। पता नहीं वो कौन से टिकट हैं जो कि 1 मिनट पहले पता चलते हैं कि वो एक टिकट कैंसिल हो गया, उससे पहले नहीं पता चलता वो टिकट कैंसिल हो गए। झूठ बोलने में तो नंबर 1 है वो। उसके अंदर आके झूठ बोल रही है कि मेरे को अभी जाना है, अभी मेरा सामान सब कुछ है, अभी हमें निकलना है, इसलिए मैं लाइव आ गई कि अभी निकलना था। लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसे जाना ही नहीं था। पक्की झूठी है। कैसे बैग में कपड़े ठूसे हैं उसने, कैसे उनके पता ही चलता उसकी तरबियत के कैसी है, कैसे उसकी माँ ने उसने मिल के कपड़े को, नए नए कपड़ों को ऐसे रौंदा है बैग के अंदर, इतनी बुरी तरह से रौंद रौंद के उनको रखे हैं कि ये भी नहीं कि बैग को पहले से लगा लेते। मालूम था कि भाई वो बाबर दिल वाले के साथ वो बैग जाने हैं तो उनको पहले से ही सेट कर लेते, उनको टाइम से ही सेट करके रख लेते, उनको इतनी बुरी तरह से ठूस ठास के उनको कपड़ों को वो करा है। तो ये तो उसको तमीज़ है, इस तरह से तो उसका तमीज़ वो हुआ है। आजकल उसकी अम्मा पका पका के खिला रही है तो उसे बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। सलमा के घर में अम्मा करती थी तो उसको लगता था, उसके सपोर्टर को लगता था कि सलमा ने माँ को नौकरानी बना के रख रखा है। लेकिन अब इसने नौकरानी बना के रख रखा है तो उसके सपोर्टर को कुछ नहीं दिखाई देता कि इसने नौकरानी बना के रख रखा है। इसके पका पका के खिला रही तो सारे सपोर्टर इसके खुश हैं और उन्हें सुकून है कि हाँ भाई इसका काम कर रही हैं। जैसे पता नहीं ये क्या देती है उनको, क्या करती है। इंसान को कम से कम सच पता हो तो सच तो बोल देना चाहिए, कम से कम सच का साथ तो दे देना चाहिए उसके अंदर। ऊपर से फिर सबा इब्राहिम का मुकाबला करती हैं कि सबा इब्राहिम का मुकाबला लेके सितारा चलती है। सबा इब्राहिम जैसा बनना चाहती है। सबा इब्राहिम के तो पैर की धूल भी नहीं हो तुम लोग, जिस तरह से वो बच्ची है सबा इब्राहिम है या उसकी माँ है, जिस तरह से डाउन टू अर्थ वो लोग हैं, उसका भाई है, उसकी भाभी है, जिस तरह से तुम्हारी फैमिली में तो कहीं दूर दूर तक भी उसका परछाया तक नहीं है। तुम्हारी फैमिली में अगर उसका परछाया भी पड़ गया तो तुम सारे के सारे लोग सुधर जाओ। वो झूठ का साथ नहीं देती, वो झूठ पे लेके अपने वो नहीं करती, अपने ब्लॉग झूठ पे नहीं बताती, वो सच सच पे बनाती है अपने ब्लॉग। उसको नकल करने के लिए कि उसको ब्राइडल उसको करना था, शूट करना था तो ख़ुद का भी ब्राइडल करवा लिया कि जैसे उसकी तरह के मैं भी, उनने अगर ब्राइडल करना था मैं भी उसके मुकाबले में उसका ब्राइडल करूँगी, उसके जैसा मैं भी ब्राइडल करूँगी। तो उसके पैरों की तो धूल भी तुम नहीं बन सकती। जिस तरह से वो फैमिली है, जिस तरह से वो लोग रहते हैं और जिस तरह से डाउन टू अर्थ हैं वो लोग हैं, तो उस तरह से तुम वो नहीं कर सकते। उसकी माँ ने 3 शादियाँ नहीं कर रखी या कुछ नहीं कर रखा उसके घर में। ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी के ख़ानदान में कि हर किसी का किसी से जुड़ाव है कि इसका इससे, इसका उससे, वो उसके ये और वो उसका ख़ानदान बहुत साफ़ सुथरा ख़ानदान है, बहुत अच्छा ख़ानदान है। उसकी खालाओं को देखो तो कितनी प्यारी लगती है माशाल्लाह से, कितनी मासूम और कितनी भोली लगती है। उनके बच्चे देखो, रिदा रेहान देखो, कितने भोले और कितने अच्छे लगते हैं उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के जैसा बनने के लिए तो दोबारा से पैदा होना पड़ेगा। उन जैसा बनने के लिए तो तुम्हें तो दोबारा से पैदा होना पड़ेगा, तब जाके उन जैसा बन पाओगे। उन जैसा बनने के लिए ये अपनी लाइफ को आज से, और अगर बनना भी है उन जैसा का तो अपनी लाइफ को आज से ही चेंज करना शुरू कर दो। अगर उन जैसा बनना है तो उन जैसा बनने की सोचती हो तो अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब जाके उनकी जैसी लाइफ, उनके जैसा बन पाओगे। वो शायद तुम्हारे बस का है नहीं। वो तुम ऐसा, अगर ऐसा करने वाली होती तो तुम अपने घर का, बहन का ही घर ना बिगाड़ती। जिस तरह से तुमने अपनी बहन का घर बिगाड़ा है तो इस तरह से तुम अपनी बहन का भी घर ना बिगाड़ती। तो ऐसा करने वाले उसके घर में ऐसा कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी फैमिली है माशाल्लाह से, बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं। पैसा तो हर किसी के पास होता है, लेकिन पैसे के साथ साथ इज़्ज़त होना सबसे बड़ी बात होती है। इज़्ज़त है तो इंसान की, तो उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। जिसकी इज़्ज़त है तो उसको लेके, और उसमें उन्होंने मतलब उसके जैसे बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अपनी बहन की ही नकल करती, अपनी बहन की तरह ही बन जा पहले तो। जो तेरी अपनी बहन है सलमा है, उसकी तरह ही बन जा, उसके बच्चों की तरह ही बन जा। उसकी बच्ची देखो हानिया, कितने सलीके से उसके सर के बाल लाल सब बंधे होते हैं, ना कोई मेकअप होता। उसकी बड़ी बेटियां हैं, मोना है और वो है तमन्ना है, दोनों के चेहरे पे इतना सा मेकअप नहीं लगता। तुम्हारी इतनी सी बच्ची चारों है, वो उस पर मेकअप छुपा हुआ होता। उसकी लटें देखो, आज के ब्लॉग में भी उसकी लटें निकली हुई थी, दोनों तरफ उसकी लटें लटकी हुई थी। तो ऐसे थोड़ी नहीं वो होता। उसको देखो, हानिया को देखो, कितने प्यार से उसके, कितने अच्छे से उसके बाल संभले हुए होते हैं, कितने अच्छे से उसके बाल बंधे हुए होते हैं उसके अंदर। मोना को देखो तो माशाल्लाह से मतलब लगता है कि हाँ कितनी प्यारी बच्चियाँ। चेहरा देखते हैं उन बच्चियों के ऊपर नूर टपकता है, दोनों बच्चियों के ऊपर माशाल्लाह से। दोनों बच्चियाँ इतनी प्यारी हैं, तो उनके जैसे ही बन जाओ, उनके जैसे ही, जैसे उनकी तरबियत है वैसे ही अपने आप को थोड़ा सा उनकी तरह ही कर लो।
उनकी तरबियत भी तो तुम्हारे ही घर में हुई है, तो थोड़ा सा उसकी जैसे ही बनने की कोशिश करो, उसके जैसे ही बन जाओ उसमें। तुम्हारा तो खैर अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही तुम्हें कर सकता है, मालिक ही तुम्हें अक्ल देगा और अक्ल सलीम दे मालिक सबको। चलिए तो मैं इस वीडियो को समेटती हूँ। अल्लाह हाफिज़।